गाइस, सभी को फोकस एकेडमी 2M पर हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, अब परीक्षा का समय ज़्यादा नहीं बचा है। आज 7 तारीख है, ठीक है। आप लोगों के लिए जितने भी हम अभी तक टेस्ट लगाए हैं, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, वो सारे हमारे प्ले लिस्ट में हैं। आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो लोग आप लोग देख कर ही जाइएगा, किसी भी हाल में उसको देख कर ही जाना है। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए रामबाण है, ठीक है। हमने जितना भी करवाया है अभी तक क्वेश्चन 400 का सब करा दिए हैं। आप लोग जाकर मेरी प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब पर फोकस एकेडमी 2M सर्च कीजिएगा, वहाँ पर उस पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और फिर प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें सब पड़ा हुआ है। आप लोग को उसको देख कर ही जाना है परीक्षा हॉल में, ठीक है। आप लोग हम बार बार बोलेंगे आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एक बार देख कर जाइए, उसके बाद बताइएगा कि क्या है इसमें, इस टेस्ट में, ठीक है। आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब टेस्ट है, ठीक है। हो सकता है इसी में से कोई आ जाए, पूरा का पूरा सीटें ही लड़ जाए, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़कर ही जाएँ। हम आप लोगों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग ये लोग आप देख कर ही जाएँ ये टेस्ट को, ठीक है। पूरे 400 जितने भी सीरीज है, क्वेश्चन है, वो सबको देख कर ही जाएँ। हिंदी का है, साइंस का है, सोशल साइंस का, 3 सब्जेक्ट। आप लोग का ऑब्जेक्टिव का मतलब हमें उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 40 का 40 साइंस में और सोशल साइंस में, 50 हिंदी में आराम से आ जाएगा। आप लोग देख कर जाइए इसको। हम बार बार आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं। हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, सभी का बेनिफिट हो सके, ठीक है। हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे। अब चलते हैं हम, आज का अपना पार्ट 6 है साइंस का, और हम कल कराए थे पार्ट 5, ठीक है। आज हम 6 कराएंगे, तो हम चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। उम्मीद है कि सभी बच्चे तैयार होंगे। चलते हैं हम, आज का पहला प्रश्न है 40 जो होमवर्क में था वो वाला आंसर पहले बताया। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, अजैविक कारक या क्रिया या पर्यावरण। बताएंगे बच्चों क्या होते हैं। 40 नंबर प्रश्न का आंसर ये जैव निम्नीकरण होता है। आप लोग ये तो होमवर्क में था आप लोगों का, तो हम इसलिए बता दें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये 41 नंबर, 41 80 तक में हमारे प्रश्न होंगे, ठीक है। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? बताएंगे। धारा, आवेश, विभव, शक्ति। बताएंगे सभी बच्चे। अमीटर से क्या मापा जाता है? सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। हम अपने टेस्ट को लगाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। आप लोग से हम बोल रहे हैं, अनुरोध करें आप लोग जाइए और हमारे प्ले लिस्ट में जितने भी पढ़े हुए हैं अभी हिंदी, सोशल साइंस, साइंस का जितने भी क्वेश्चन है उस सारे सेट देख कर ही जाएँ आप लोग। हो सकता है इसी सेट में से कोई सेट आ जाए, लेकिन आएगा पक्का, ये मेरी गारंटी है, एकदम पक्का आएगा। बताइएगा। अमीटर से क्या मापा जाता था? ये विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 42 नंबर प्रश्न की ओर। वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या होता है? बताएंगे। जनरेटर है, विद्युत मोटर है, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। 42 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे क्या होगा। 42 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विद्युत मोटर। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आप लोग बताएंगे। आप लोगों को इसी तरह बताना है। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला सभी बच्चे या बताएंगे। 1/v प्लस 1/u और बराबर में होता है 1/f। यही आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों बताएंगे। 44 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे क्या होगा। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? बताएंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल या बेलनाकार। बताएंगे। तो हम लोगों के लिए कल भी बताए थे कि दूरदृष्टि के दोष जो हटाना रहता है उसमें क्या चलता है? उत्तल, ठीक है। और निकट के लिए रहता है अवतल, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं आप लोगों से, तो बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अवतल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। बताएंगे। 45 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो बच्चों पौधे में जो जनन अंग पाया जाता है ना, ये पुष्प में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। बताएंगे अगले प्रश्न के 40वां प्रश्न। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? नीम, गुलाब, मटर या गुलदाउदी। बताएंगे। सभी बच्चे को ये तो याद नहीं होगा, तो ये मटर पर किया था, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में होता है, या बहुदिशीय में होता है, या द्विदिशा में होता है, या किसी भी दिशा में नहीं होता। 47 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे क्या होता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशा में ही होता है, ठीक है बच्चों, एक दिशीय। उम्मीद है कि अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। चलिए बताइएगा अगली प्रश्न। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो निचली सतह में कौन पाया जाता है? बताएंगे। निचली में पाया जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल पता है, क्षोभ मंडल, ठीक है।
और ऊपरी में क्या होता है, बाह्य मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और वायुमंडल के मध्य सतह में कौन सा पाया जाता है, अब तो समझिए गए होंगे, मध्य मंडल में पाया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं, बताएंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है, समतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है। उत्तल का कहाँ साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है ना, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, मिरर के रूप में होता है ना, बताएंगे। अवतल का हेडलाइट के रूप में होता है, हेडलाइट, टॉर्च, आँख कान के डॉक्टर जितने भी होते हैं ये सब इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं, बताएंगे बच्चे। 49 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा, दाढ़ी बनाने में कौन, अवतल, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। प्रकाश के परिवर्तन के कितने से नियम होते हैं, 1 2 3 4, 50 नंबर का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होंगे, ये होते हैं 2, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। बताएंगे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 108 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 8 mm प्रति सेकंड, बताएंगे। 51 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। 51 नंबर का आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड, आप लोग याद रखेंगे। 52 नंबर प्रश्न का आंसर, किस दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं, बताएंगे। 52 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा, किस दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा हमेशा अवतल में बनता है ना, इसमें तो छोटा बनता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, इनमें से सभी। आप लोगों को हम अभी भी बताएं, जस्ट पीछे अभी डिस्कस किए हैं कि ये अवतल दर्पण का, आँख कान के जितने भी डॉक्टर होते हैं सब किसका, आँख कान दांत जितने भी डॉक्टर होते हैं किसका भी उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। किस दर्पण में केवल आभासी कलात्मक प्रतिबिंब बनता है, समतल, उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल, बताएंगे सभी बच्चे। 54 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे, 54 नंबर प्रश्न का, तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है, समतल और उत्तल में बनता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। बताएंगे मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है, वो अवतल होता है, समतल होता है, उत्तल होता है, इनमें से कोई नहीं। अभी हम इसका भी पीछे जिक्र किए थे, ठीक है, अवतल का कहाँ, हेडलाइट, अभी हम आप पीछे बता कर आए हैं, आँख कान के जितने भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, और साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 56 नंबर प्रश्न का आंसर, गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सोमा रेखा का व्यास कहलाता है, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वार का, बताएंगे बच्चों। 56 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्या होगा सभी बच्चे, तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है, ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का, बताएंगे। 57 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 57 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 57 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। प्रकाश तरंग उदाहरण होता है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का, बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे गोलीय दर्पण में फोकस, अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, इसका हम आंसर इनडायरेक्ट बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, ऑप्शन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न का आप लोगों का हम आंसर क्लियर बता देंगे, ठीक है। बताइएगा आप लोग तब तक क्या होगा, इसका सूत्र होता है ना, आप लोग सभी को पता ही होगा, आप लोग याद रखे होंगे, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, आप लोग बनाएंगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, यही होगा आंसर। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होता है, वास्तविक सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, आभासी तथा बराबर होता है। 59 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, 59 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे, बताएंगे सभी बच्चे। तो ये आभासी और बराबर होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 60 नंबर प्रश्न का बताएंगे आंसर क्या होगा, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल का नहीं होता है, ठीक है, ना समतल का होगा, तो ये किसका होता है, बताएंगे सभी बच्चे। 60 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, ये अवतल का होता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग जितने भी हम बता रहे हैं वो सब आप लोग याद रखेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, पराबलाई का, बताएंगे। 61 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी। हम बताए थे ना अभी, जितने भी टॉर्च उर्च होते हैं ये सारे में किस दर्पण प्रयोग होता है, सर्च लाइट में भी किसका होता है, जो हम लोग हाथ में टॉर्च लेते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, अवतल लगा रहता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे सभी बच्चे। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी या सीधा, आभासी या उल्टा, बताएंगे। 62 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक उल्टा होगा, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
प्रश्न है, ठीक है। किस दर्पण के सामने आप चाहें जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। कौन सा? केवल समतल, केवल उत्तल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल? बताएंगे। 63 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो हमेशा ये समतल और उत्तल दोनों में बनता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच? बताएंगे सभी बच्चे। 64 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उससे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, उल्टा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा? बताएंगे बच्चे। 65 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 65 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और सीधा। आप लोग याद रखेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पण से? बताएंगे सभी बच्चे। 66 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। 66 नंबर प्रश्न का आंसर बताएगा बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से, ठीक है। बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? प्लस 8 सेंटीमीटर, माइनस 8 सेंटीमीटर, प्लस 16 सेंटीमीटर, माइनस 16 सेंटीमीटर? बताएंगे फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो क्या होगा? बताएंगे बच्चों। ये वाला अपना याद रखे हैं, आर बराबर बट्टा 2, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 32, प्लस का है 2, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा 16। आप लोग याद रखेंगे। 67 नंबर प्रश्न का आंसर इजी है, ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन को परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर? बताएंगे कौन सा आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो ये आपतन कोण जो होता है ना, ये परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। परिवर्तन के नियम है ये सब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक या ए और बी? इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी बच्चे। 69 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 69 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? तो ये बच्चों काल्पनिक बनता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सयुग्मी फोकस केवल संभव है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में? बताएंगे सभी बच्चे। 70 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो ये बच्चों सयुग्मी फोकस केवल समतल दर्पण में ही संभव होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है किसमें? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या ध्रुव और फोकस के बीच? वक्रता केंद्र पर। बताएंगे सभी बच्चे। 71 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। 71 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे क्या होगा? 71 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे क्या होगा? 71 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे क्या होगा? सॉरी, ये 70 नंबर थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा। सी मारे हैं कि बी? इसका आंसर बी होगा, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न 72 की ओर। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 72 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे क्या होगा? चलिए बच्चों बताएंगे 72 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 72 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? 72 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे तो ये होता है ध्रुव। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, ठीक है। बताएंगे समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर, आर 21, आर बराबर 0, आर बराबर अनंत, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चों। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या हो सकती है? बताएंगे सभी बच्चे। 73 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो ये अनंत होती है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, जिसका अंत ना हो। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है किस दर्पण? उत्तर दर्पण, समतल, अवतल, इनमें से सभी? बताएंगे 74 नंबर। हम लोग केस दाढ़ी बनाने जाते हैं, केस कटाना चाहते हैं तो किस दर्पण का प्रयोग होता है? जो हजाम होता है, जो नाई होता है, और किस दर्पण का उपयोग करता है? 74 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो ये समतल दर्पण, अवतल, ठीक है, अवतल, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, बताएंगे एम बराबर एम से छोटा 1, या 1 से बड़ा एम, या एम बराबर 1 या एम बराबर 0? बताएंगे 75 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा एम बराबर 1 होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 76 नंबर प्रश्न को बताएंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? बताएंगे फोकासंतर कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं? बताएंगे 76 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे 76 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा?
इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवर्धन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाड़ियों के अग्रद्वीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल या समतल दर्पण, बताएंगे सभी बच्चे। 77 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। 77 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? 77 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। ठीक है, गाड़ियों का अग्रदीप वही जो बोले ना हेडलाइट में, आप लोग तो पहले भी बता चुके हैं, आप लोग याद रखिए। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के मुख्य फोकस से, दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के ध्रुव या वक्रता केंद्र से, बताएंगे सभी बच्चे। 78 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? 78 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। 79 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। 79 नंबर का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 79 नंबर का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 79 नंबर का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा इसका? 79 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तल। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा 80 नंबर प्रश्न आप लोग को होमवर्क के रूप में है, इसका हम अगले सीट में करा देंगे। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए।